हाय एवरीवन। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, और लास्ट लेक्चर में जो है मोनोसेकेराइड्स का जो क्लासिफिकेशन था, अल्डोज, कीटोज, और उसमें से भी नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे उन सारे फैक्ट्स को डील किए थे। आज हम लोग वे सारे अल्डोज और कीटोज को जानेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, उनका नाम। तो सबसे पहले हम लोग अल्डोज की बात करेंगे। अल्डोजेज, अल्डोज का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे थे कि टॉप में CHO, बॉटम में CH2OH, बीच में CHOH ग्रुप। तो उसमें से जो सिंपलेस्ट अल्डोज था वह था ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ऐसा, दिस वन, जिसमें से यह कायरल सेंटर है, और यह जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड था दिस इज D+ ग्लाइसरॉल्डिहाइड, D+ ग्लाइसरॉल्डिहाइड। D लगाए क्योंकि वो OH राइट है, प्लस लगाए क्योंकि PPL को राइट रोटेट किया, ग्लाइसरॉल्डिहाइड तो नाम है, प्लस हम लोग अपने से नहीं लगा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है कि यह राइट ही रोटेट करता है, D लगाए हैं देख के। अब चूंकि यह एक अल्डोज है और इसमें 3 कार्बन है तो ऑब्वियसली यह कहलाएगा अल्डो ट्रायोज। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड इज एन अल्डो ट्रायोज। अब क्या करेंगे, इसमें तो चूंकि 3 कार्बन है, हम लोग क्या देखे थे कि 3 कार्बन 4, 5, 6, तो इस 3 कार्बन को पहले 4 में बदलेंगे, 4 को 5 में बदलेंगे और फिर 5 को 6 में बदलेंगे। तो जो बदलना है, जो इसमें कार्बन को ऐड करना है, तो इसमें से क्या देखे थे जनरल रिप्रेजेंटेशन में कि केवल कार्बन ही नहीं बल्कि उसमें हाइड्रोजन और OH मतलब CHOH जोड़ना रहता है। तो जो CHOH जोड़ोगे वह कहाँ जोड़ोगे, CHO के जस्ट नीचे, मतलब इस पूरे यूनिट के ऊपर और CHO के नीचे, ऐसा देखो CHO, और इतना तो पहले से है ना, या OH, H और यहाँ CH2OH, इतना तो पहले से है, ऐसा। एक नया कार्बन लाना है तो कहाँ, CHO के नीचे एकदम यहाँ, बाकी जो जैसे वैसे ही रहेगा। तो यहाँ जब एक कार्बन आ गया तो इसमें अब H और OH लगाना है, तो एक बार H को लेफ्ट कर दो, OH को राइट कर दो, इसी को एक बार उलट दो, CHO और OH अभी राइट था, OH को लेफ्ट कर दो, ऐसा, इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाना है CH2OH, समझ गए, ऐसा अरेंजमेंट मिल गया। ये दोनों में 4 कार्बन है, इसलिए कहलाएंगे अल्डोटेट्रोज। नाम की बात करें तो दिस इज D- इराइथ्रोज, दिस वन इज D- थ्रियोज। समझ रहे हो। अब शुरू में बताए थे कि प्लस माइनस में कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और नहीं है क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ अभी लगेगा कि यहाँ D के साथ प्लस था, फिर यहाँ D के साथ माइनस कैसे, अरे प्लस माइनस के बारे में हम लोग बता ही नहीं सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है यार। अब इसी से फिर 2 और बनेंगे, ऐसा। तो इन दोनों में जो है 4 कार्बन था तो अल्डोटेट्रोज हुए, अब अल्डोपेंटोज में आएंगे हम लोग। तो अल्डोपेंटोज कैसे बनेगा, तो हम क्या बताए कि पहले से जो अरेंजमेंट है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ऐसा अरेंजमेंट पहले से है तो इसको रहने दो, CH2OH। यहाँ एक नया कार्बन आएगा और उसमें अब OH एक बार राइट रखेंगे, फिर अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें OH को हम लोग लेफ्ट रख देंगे, HOH। बाकी नीचे का अरेंजमेंट जैसे पहले से, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, वो ऐसा ही रहेंगे। 1 2 3 4, लास्ट में है CH2OH। सेम यहाँ से भी 2 बनेंगे, ऐसा, CHO, तो नीचे से 2 सेम है, OH H, फिर यहाँ OH H और CH2OH। वैसे यहाँ CHO पहले से जो है जैसा वो वैसे ही रहेगा, OH H। अब एक नया ग्रुप लाएंगे तो नया ग्रुप यहाँ लाएंगे, तो एक बार OH यहाँ राइट कर देंगे और इसमें आएगा तो OH लेफ्ट हो जाएगा,
अच्छा, तो ये जो 4 स्ट्रक्चर बने सब में 5-5 कार्बन है, सो दीज आर अल्डो पेंटोज अल्डिहाइड और 5-5 कार्बन है। नाम की ओर हम लोग बढ़े यदि, तो दिस इज डी माइनस राइबोज, दिस इज डी माइनस एरेबिनोज, दिस इज डी प्लस चाइलोज, दिस इज डी माइनस लाइजोज। ये 4 जो हैं वे आ गए किस कैटेगरी में? अल्डो पेंटोज की कैटेगरी में। अब अभी अल्डो पेंटोज तक हम लोग पहुँचे, अब फिर बनाएंगे क्या? अल्डो हेक्सोज बनेगा। ये तो अल्डो पेंटोज बने अभी, तो पहले ही हम बताए हैं प्लस माइनस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी नहीं सोचना यहाँ माइनस यहाँ अचानक से प्लस कैसे आ गया, हमें भी नहीं पता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। बस प्लस देने के बाद हम लोग इतना समझेंगे अब कि इसमें पीपीएल क्या होगा? राइट रोटेट होगा, और यह जो है पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अल्डो ट्रायोज में केवल एक है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, अल्डो टेट्रोज में 2 है इराइथ्रोज और थ्रियोज, अल्डो पेंटोज में 4 हैं राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज और लाइजोज। अब ये अल्डो पेंटोज बदले जाएंगे अल्डो हेक्सोज में। तो देख लो 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, अब ये 4 से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग बनाएंगे पहले। तो उसको बनाने के लिए जो है तो बोर्ड को साफ करना होगा। तो अब हम लोग इसी को उल्टा लेकर के चलते हैं। यहाँ से नीचे आता ना तो थोड़ा ऊपर क्यों जाते हैं, नीचे तो जगह है नहीं, तो मान के चलो इससे ऊपर अब बनाना हो, तो अब इससे ऊपर फिर 2 बनेगा, इससे ऊपर 2 बनेगा। CHO OH तो सबका राइट है, नया भी जो कार्बन आएगा उसका राइट ही जुड़ेगा, ऐसा। तो टोटल 4 बीच में हुए, सबका OH किधर हो जाएगा? राइट साइड, ऐसा। इतना पहले से था ना, देखो इतना और ये पहले से था, एक जो नया कार्बन आया इसका OH राइट, तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा अब इसमें, उसमें OH को लेफ्ट करना होगा। तो CHO और ये ऐसा हो जाना है H OH, बाकी सबका राइट, OH OH फिर OH H, फिर यहाँ पे OH H और लास्ट में CH2OH। उसी प्रकार से इससे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे अब। तो एक स्ट्रक्चर जो बनेगा अब CHO, इसमें से नया जो कायरल कार्बन आएगा वो OH को पहले राइट रखेंगे, बाकी पहले से जो अरेंजमेंट है उसको ऐसे ही रखो, H OH फिर OH H OH H और सबसे नीचे CH2OH। फिर जो अगला अरेंजमेंट बनेगा इसमें इसी को अब लेफ्ट कर देना है, तो CHO H OH, बाकी जो जैसे है पहले के वैसे ही रहे, ऐसा। और लास्ट में CH2OH। तो ये 4 हुए, राइबोज का 2 और एरेबिनोज का भी 2। उसी प्रकार से जाइलोज के भी 2 बनेंगे और लाइगजोज के भी 2 ही बनेंगे। तो देखते हैं ज़रा इन दोनों को भी हम लोग। तो अब इसकी बात करें सबसे पहले, तो 2 स्ट्रक्चर, CHO जैसे है वैसे ही रहेगा, OH राइट है तो नया कार्बन आएगा तो उसको भी राइट ही पहले रखो, बाकी जो जैसे वैसे उतरेगा, OH H फिर H OH, उसके बाद OH H और लास्ट में CH2OH। फिर जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इस न्यू कायरल कार्बन के OH को राइट रखे, अब लेफ्ट रख दो, CHO तो हो जाएगा H OH, बाकी जैसे वैसे ही रहेगा, H OH फिर OH H
CH2OH। लास्ट में अब इसके दो बनेंगे, तो एक को इधर बना दें, एक को इधर बना दें, तो एक जो यहाँ बनेगा CHO, OH को राइट, बाकी फिर दो लेफ्ट है, फिर नीचे वाला का राइट है, और लास्ट में है CH2OH। वैसे एक यहाँ बनेगा CHO, तो OH राइट रखे तो अब लेफ्ट रखेंगे, OH लेफ्ट, बाकी दो भी लेफ्ट ही है, फिर नीचे वाला का राइट है, फिर यह CH2OH। टोटल 8 बन गए ना, डबलिंग होते जा रहा है। अल्डो ट्रायोज से अल्डो टेट्रोज बनाए तो अल्डो ट्रायोज था 1, तो अल्डो टेट्रोज बने 2। उसी प्रकार से अल्डो टेट्रोज थे 2, तो उसका 2 गुना अल्डो पेंटोज बने कितने? 4। अल्डो पेंटोज हैं 4, राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज, लाइगजोज। अब ये 4 बदलेंगे 8 में, तो 8 स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। और कैसे बनाए इस बात को तो समझ ही गए। अब हम लोग नाम की ओर आते हैं, तो इसका नाम है D+एलोज, दिस इज D+अल्ट्रोज, and this one is the most common and most important, D+ग्लूकोज। This one is D+मैनोज। अच्छा, this is D-गुलोज, this is D-आइडोज, this one is D+गैलेक्टोज, and the last one is D+टैलोज। ऐसे तो इतने टोटल कितने हुए? 15। अल्डो ट्रायोज 1, अल्डो टेट्रोज 2, अल्डो पेंटोज 4, तो 4 और 3 7, और फिर अल्डो हेक्सोज हो गए 8, मतलब टोटल 15 अल्डोज हुए। इन 15 अल्डोज में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वह एक हुआ राइबोज, एक हुआ ग्लूकोज, मैनोज भी थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग, और इससे भी ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्टोज। प्लस माइनस हम लोग के बस की बात नहीं है, सब डी फॉर्म हम लोग लिखे हैं। पीछे हम लोग क्या देखें कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 2 प्रकार के होंगे, डी और एल। अभी जो ये 15 स्ट्रक्चर बने, ऑल आर डी कन्फिग्रेशन, सबका एल भी बनेगा। तो एल बनाने के लिए क्या करना है? सबका मिरर इमेज बना देना है। जैसे डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, समझ के हम लोग देख गए कैसे आया स्ट्रक्चर। अब इसी डी ग्लूकोज के बदले एग्जाम में एल ग्लूकोज आ जाए तो इसका मिरर इमेज बना दोगे। तो मिरर इमेज बनाओगे तो जो वो राइट है वो लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा। एग्जाम में स्ट्रक्चर आ जाए D+माइनोज है, वहाँ L माइनोज का आ जाए, तो इसी का मिरर इमेज को बना देना है। मतलब टोटल इस तरह से 30 आइसोमर हो जाने हैं। अल्डो हेक्सोज टोटल कितने हो जाएंगे? 30। 15 तो सॉरी अल्डोज टोटल, तो ये जो अल्डोज टोटल 15 हुए, ये सारे डी फैमिली के हैं। और जब सबका आप मिरर इमेज बनाओगे तो एल भी तो बनेगा, तो 15 डी और बाकी 15 उनके एल, तो टोटल 30 अल्डोज हुए। लेकिन चूंकि डी के साथ हम लोग फैमिलियर हैं, नेचुरली डी ही एग्जिस्ट करते हैं, वही ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे केवल डी फैमिली वाले। लेकिन बताए कि एल कुछ अलग नहीं है, बल्कि इसी का क्या करना है? मिरर इमेज बनाना है हम लोग को। नोट्स में सभी बने हुए हैं अच्छे से। देखो प्लस माइनस के लिए एक ट्रिक जो है थोड़ा सा, वह क्या है कि ग्लाइसरल डिहाइड प्लस होगा, मतलब ट्राई अल्डो ट्रायोज प्लस है, अल्डो टेट्रोज में दोनों माइनस है, इराइथ्रोज और थ्रियोज दोनों माइनस था। अल्डो पेंटोज बचा, तो अल्डो पेंटोज में 4 ना, तो 5 में से केवल जाइलोज है प्लस, बाकी सभी क्या है? माइनस। समझ लो क्या बोल रहे हैं? अल्डो ट्रायोज प्लस, अल्डो टेट्रोज दोनों माइनस, अल्डो पेंटोज में केवल जाइलोज प्लस, बाकी सब माइनस। अब जब पेंटोज को हेक्सोज में बदलोगे तो यहाँ एकदम आसान है कि पेंटोज में जो जो माइनस था उसका हेक्सोज प्लस हो जाएगा।
तो देखो राइबोज माइनस था तो इसका दोनों हेक्सोज प्लस फॉर्म में आया, एरेबिनोज माइनस था तो इसका दोनों हेक्सोज प्लस में आया, और प्लस वाला माइनस तो जाइलोज यहाँ प्लस था तो देखो दोनों माइनस में आया, गुलोज और आइडोज। और इसी प्रकार से लाइकजोज माइनस था तो इसका दोनों हेक्सोज गैलेक्टोज और टैलोज प्लस में आया। तो पेंटोज में जो माइनस कन्फिग्रेशन का है उसका हेक्सोज प्लस आएगा, और जो प्लस कन्फिग्रेशन का है उसका हेक्सोज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यह ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हो, इससे भूलोगे नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इतना सारा स्ट्रक्चर बनाने तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, इसमें से जो डिटेल में पढ़ाना है उसका स्ट्रक्चर केवल इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबका नाम और कौन किस कैटेगरी में आता है, मतलब अल्डो, पेंटोज, हेक्सोज, इन सारी बातों को याद रखना होगा। तो एक दो क्वेश्चन भी करें इस कैटेगरी के लिए हम लोग, जैसे ऐसा आ सकता है ग्लूकोज इज, ऑप्शन रहेगा कीटोपेंटोज, बी कीटोहेक्सोज, सी अल्डोहेक्सोज एंड डी अल्डोपेंटोज। ऐसा इस तरह के क्वेश्चन हो, कैसे करोगे आप ऐसे क्वेश्चन को? तो सिंपल सा भी स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो स्ट्रक्चर याद रहेगा, या स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो आप कैटेगरी याद रखो ना कि कौन सी कैटेगरी में था। तो ग्लूकोज कौन सी कैटेगरी में था, 6 कार्बन, अल्डोज है तो अल्डो हेक्सोज हो जाएगा। ऐसा, या इसी को उल्टा दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है, विच वन इज नॉट एन अल्डोहेक्सोज, कि इनमें से कौन एक अल्डोहेक्सोज नहीं है। ऑप्शन दिया रहेगा मैनोज, फिर रहेगा गैलेक्टोज, फिर रहेगा ग्लूकोज, और फिर दिया हुआ रहेगा राइबोज। ऐसा क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो भाई इस कैटेगरी को तो आपको डेफिनेटली याद रखना ही पड़ेगा कि अल्डो टेट्रोज में कौन कौन आते हैं, अल्डो पेंटोज में कौन आते हैं, या अल्डो हेक्सोज में कौन आते हैं। इतना नहीं याद रख पाते हो तो फिर नहीं बनेगा। ऐसा, तो ये तीनों अल्डो हेक्सोज हैं, राइबोज जो है अल्डो पेंटोज था, तो दिस इज नॉट एन अल्डो हेक्सोज। और आया है बोर्ड एग्जाम में भी, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है। तो टोटल 30 अल्डोज, 15 डी फैमिली, 15 एल, डी वाला याद रखेंगे, एल याद हो जाएगा खुद उसका मिरर इमेज से। अब कीटोज की बारी है। ये तो हम लोग अल्डोज देखे ना, ऐसे ही कीटोज भी तो होंगे। तो अब कीटोज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। सबसे सिंपलेस्ट तो यही ना है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, C एसीटोन। इसमें 3 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज बोलेंगे। ऐसा, अब इसमें आप देखोगे कोई कायरल कार्बन तो है नहीं, तो कायरल कार्बन नहीं है तो नाम के पहले यहाँ डी और एल भी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। अब इस 3 कार्बन को हम लोग बदलेंगे 4 में, तो जब इसको 4 में बदलोगे तो क्या लगाना है हम लोग को, CHOH, कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक OH। तो इसके पहले अल्डोज को जो कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें CHOH कहाँ लगाते थे, CHO के नीचे, मैंने फंक्शनल ग्रुप जो मेन था उसके नीचे। तो यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो इस बार इसके नीचे लगेगा, बाकी टॉप बॉटम को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस CH2OH वैसे ही रह जाएगा, C डबल बॉन्ड वैसे ही, यहाँ अब लगेगा कार्बन जिसमें एक बार OH आप राइट रख दो, ऐसा CH2OH इस प्रकार से। तो अब यह कायरल सेंटर तो एक ही है और इसमें OH राइट साइड आ गया, तो दिस इज D, और इसको हम लोग बोलेंगे इराइथुलोज। देखो अब अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो OH लेफ्ट आ जाएगा, तो OH लेफ्ट आने के लिए तो डायरेक्टली फिर L फैमिली का हो जाएगा ना, मतलब ऐसा यदि आप बनाओगे CH2OH तो C डबल बॉन्ड O, CH
OH और CH2OH। अच्छा, तो बस यही L हो गया, दिस इज L इराइथुलोज। तो इसके लिए अलग क्या बनाना है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ ऐसे नहीं बनाना है, बस एक सिंगल बनेगा। तो यह कीटो ट्रायोज हुआ और यह कीटो टेट्रोज हुआ। तो एक ही कीटो ट्रायोज भी है और एक ही कीटो टेट्रोज भी है। और कीटो टेट्रोज में आया डी इराइथुलोज और यहाँ है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो अभी कीटो टेट्रोज को बदलेंगे कीटो पेंटोज में और कीटो पेंटोज को बदलेंगे कीटो हेक्सोज में। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं डी इराइथुलोज से। ऐसा CH2OH C डबल बॉन्ड O COH और लास्ट में CH2OH। क्या था, दिस इज डी इराइथुलोज। अब इससे यहाँ से दो बनने वाले हैं, CH2OH C डबल बॉन्ड O C, एक बार OH को राइट रख दो और यहाँ जो कार्बन उसका तो पहले से राइट है और लास्ट में CH2OH। अब यहाँ से दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा CH2OH C डबल बॉन्ड O, इसको लेफ्ट कर दें COHH, तो यहाँ COHH CH2OH। दिस वन इज अ कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। और इसकी बात अब हम लोग करें तो यह क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कीटो पेंटोज। लास्ट कायरल कार्बन में OH राइट है तो ये भी डी हुआ, यहाँ भी राइट है तो ये भी डी हुआ। नाम लिखोगे तो यह है डी राइबुलोज, ऐसा डी राइबुलोज। उसी प्रकार से डी जाइलुलोज, दिस इज डी जाइलुलोज। यही सबका मिरर इमेज बनाते जाएंगे तो होते जाएगा। अभी पेंटोज को बदलना है हेक्सोज में, तो इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ से CH2OH C डबल बॉन्ड O, फिर COHH OHH, फिर COHH और लास्ट में CH2OH। इसी प्रकार से अगला बनेगा तो OH राइट रखे, अब की बार लेफ्ट रखेंगे हम लोग, तो CH2OH C डबल बॉन्ड O COHH, फिर CHOH COHH और लास्ट में CH2। ऐसा ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे किसका, डी जाइलुलोज का। वैसे ही हम लोग बनाएंगे डी राइबुलोज का, तो इसके भी दो स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ से ऐसा। तो CH2OH, यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड O, फिर COHH COHH, फिर COHH और लास्ट में CH2OH। यह नया वाला हुआ कायरल कार्बन। वैसे अगला बनाओगे तो CH2OH C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ OH आ जाएगा लेफ्ट, बाकी नीचे के दो राइट साइड हैं ऐसे, इस प्रकार से। तो दीज टू आर कीटोहेक्सोज एंड दीज टू आर ऑल्सो कीटोहेक्सोज। नाम पे अब यदि हम लोग आ जाएं, दिस इज कॉल्ड डी सिकोज एंड दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट डी फ्रुक्टोज। ऐसा उसी प्रकार से दिस इज डी सॉर्बोज एंड दिस वन इज डी टैगाटोज। ऐसा तो इस कीटोज में टोटल कितने कीटोज हुए, तो अल्डो ट्रायोज तो एक ही था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर अल्डो टेट्रोज भी एक ही बना, तो एक अल्डो ट्रायोज एक अल्डो टेट्रोज, एक अल्डो कीटो टेट्रोज,
एक कीटो टेट्रोज से 2 कीटो पेंटोज बने, और फिर इन दोनों से 2 2 बना, मतलब 2 और 2 4, तो 4 2 6 और 2 8, तो 8 कीटो टेट्रोज डी फैमिली के। तो फिर 8 कीटोज जो हैं 8 हो गए एल फैमिली के। टोटल कीटोज 8 जो अभी बनाए वे डी फैमिली के थे, तो बाकी जो 8 हैं वे एल के भी तो होंगे, तो टोटल 16, सबका मिरर इमेज बनाओगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से वहाँ था कीटोज हुए, अल्डोज में हम लोग कितना बनाए थे, 15 बनाए थे, फिर 15 का एल तो 30, तो टोटल कितना हुआ 46, 30 और इधर 16, 46, 46 ऐसे। तो यही टोटल 46 अल्डोज और कीटोज हुए, जिसमें से डिटेल में हम लोग को पढ़ना है मात्र 2 के बारे में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्योंकि यही दोनों बहुत कॉमन है और यही दोनों से मिल करके आगे हम लोग डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि आगे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑलिगो या फिर पॉलीसेकेराइड्स में, उनका जो कंपोजिशन है या उनका जो सिंपलेस्ट यूनिट है वह यही दोनों से बना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और कुछ का गैलेक्टोज से। तो यही सबको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इतना में से केवल एक इंपॉर्टेंट है फ्रुक्टोज, वहाँ तो 2-3 बताए थे, यहाँ केवल इंपॉर्टेंट क्या है, डी फ्रुक्टोज, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो डी फ्रुक्टोज क्या हुआ, डी फ्रुक्टोज क्या हुआ, तो डी फ्रुक्टोज इज कीटो हेक्सोज। अब डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज में यदि कोई पूछे रिलेशन, तो क्या आप रिलेट करोगे दोनों? जैसे CHO, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CH2OH, दिस इज डी ग्लूकोज। इसी में फ्रुक्टोज बनाएंगे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर H, OH, OH, H, OH, H और लास्ट में CH2OH, दिस इज टी फ्रुक्टोज। तो दिस वन इज कीटो हेक्सोज एंड दिस वन इज अल्डो हेक्सोज। एक तो अंतर ही हो गया। उसके बाद ये अंतर हुआ, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो देखो इतना पार्ट तो दोनों में है सेम, अंतर है केवल इस ग्रुप का, CHO है, यहाँ कीटोन है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इन दोनों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल सकते हैं। एक तो साफ अंतर दिख रहा है अल्डो कीटोज और मतलब अल्डो हेक्सोज, और दूसरा है कीटो हेक्सोज। और दोनों में रिलेशन की बात यदि करेगा तो वहाँ रिलेशन में आप क्या बताओगे? रिलेशन में बताओगे कि ये दोनों एक दूसरे के जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए। ऐसे कई क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जैसे इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Which a statement is not correct? कौन स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ऐसे रहेगा कि ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज, बी में रहेगा फ्रुक्टोज इज एन कीटोहेक्सोज, सी में रहेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और एक रहेगा कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत कॉमन और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लगातार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है ऐसे। तो देखो ये दोनों तो क्लियर है कि सही है, एक अल्डो हेक्सोज है, एक कीटो हेक्सोज है। इन दोनों में कन्फ्यूजन आएगा। कन्फ्यूजन क्या आएगा ना कि यहाँ लगेगा कि एल्डिहाइड तो 1 पे है, यहाँ कीटोन 2 पे है, तो पोजीशन भी तो अलग अलग है। तो भाई पोजीशन आइसोमेरिन तब होता है जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सेम फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग पोजीशन हो, तब उसको आप पोजीशन आइसोमेरिन बोलोगे। लेकिन यहाँ सेम फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसमें कीटोन है और इसमें एल्डिहाइड है। तो जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्मूला सेम है, बाकी रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो ऑब्वियसली वे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, नॉट पोजीशन आइसोमेर। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज है, अच्छा ये सब तो सही है, मतलब गलत ही है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा था ना, तो दिस वन। ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो कंसेप्ट को समझ के रखना है। तो यहाँ से सारे अल्डोज और कीटोज देख लिए। अब क्या बोले कि अल्डोज में जो 2 है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों के बारे में काफ़ी डीपली, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, जो आगे का लेक्चर से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।